हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज मैं आपको एयर ब्लोअर हीटर के बारे में बताता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो इसी पे यह वीडियो है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 पेच लगे होते हैं, 2 और एक 3 एक 4। इन चारों पेज को हमें खोलना है, फिर ये इसका हम कनेक्शन दिखाएंगे आपको। पहले इसको हम खोलते हैं। अब हम इसके चारों पेज खोल दिए, इसको हम ऊपर की तरफ कवर को हटा लेंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल एक ठंडी में बहुत लोग यूज करते हैं, तो उसी पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये हीटर लगा हुआ है, इसमें एलिमेंट रहता है। तो ये ब्लोअर है, यही हवा देता है। तो इसी का सब कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो हम कुछ पीछे साइड चलते हैं। ये यहाँ पे मेन लीड आई होती है, 2 तार आ रहे होते हैं, और यहाँ पे इसका फेस और न्यूट्रल, यही कनेक्टर लगते हैं। और फिर ये तीनों वायर, ये हमारा फेस चला जाता है। फेस सीधा हमारे नीचे स्विच के पॉइंट पे लगा हुआ है। तो इनके कनेक्शन यही इसी नीचे पॉइंट पे स्विच पे होते हैं, जो यहाँ पे 3 स्विच लगे होते हैं। 3 स्विच लगे होते हैं। इन तीनों को जब हम ऑन करते हैं तो यहीं से इसको सप्लाई तीनों के हीटर ब्लोअर, 2 हीटर के हैं, एक कूल, इससे आपका हवा खाली हवा पे ब्लोअर चलेगा, और दूसरा वार्म है और हीट है। ये तीनों स्विच हैं। तीनों स्विच की सप्लाई हमें यहीं से मिल जाती है। तो इसको हमें यहीं से कनेक्ट करने वाले, जब भी इसकी हम फेस सप्लाई देते हैं तो इस स्विच के नीचे वाले देंगे, यहीं से तीनों स्विच का मेन कनेक्शन होता है। तो ये हमारा ब्लोअर है, रूम ब्लोअर हीटर है, इसकी सप्लाई यहाँ मिल गई है। अब ये तीनों का एक ब्लोअर पे चला जाता है, एक हमारा इंडिकेटर पे, तो इंडिकेटर सप्लाई यहीं जाती है, और हीटर पे 2 सप्लाई यहीं स्विच पे जाती है। एक कम गर्म होगा और दूसरा आपका हीट होगा, तीसरा गर्म होगा ज़्यादा। तो इसी पे है वार्म और हीट। ये तीनों कनेक्शन इसी स्विच के ऊपर से होते हैं। और फिर आपको हम बताऊंगा कि इनका ब्लोअर जो आपके थर्मोस्टेट लगे हैं, तो यहीं से ही होके वायर जो हमारी न्यूट्रल देख रहे हो, ये न्यूट्रल है, तो यही सीधा न्यूट्रल होके यहाँ पर यहीं से तीनों न्यूट्रल दिए होते हैं, मोटर का, हीटर का, और आपके ये आपका थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट हीटर को कटअप कर देता है। ये जब भी ऊपर नीचे होता है तो यहीं से कटअप करता है। ये हीटर चलता रहता है और कटअप करता रहता है। तो यहीं से 3 न्यूट्रल गए हैं, एक आपका इंडिकेटर, एक हीटर, एक ब्लोअर। तीनों के यहीं से कनेक्शन लूप हो गए हैं। तो हीटर हो गया और ब्लोअर, इंडिकेटर। तो ये जो ब्लैक इधर देख रहे हो सीधा, ये आपका आ गया है, ये ब्लोअर का है, जो इसमें मोटर लगी होती है, हवा देती है। और फिर आपके तीनों हीटर और इनके तीनों कनेक्शन हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनके कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत ही आसान है, बस आप समझ जाएंगे। ये हीटर लगा होता है, तो इसमें जो हीटर लगा हुआ है 2000 वाट का हीटर है। तो एक बार आप इसको जब और वार्म करोगे तो 1000 हीटर चलेगा, जब आप हीट पे लोगे तो 2000 हीटर चलेगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो हीटर को। अगर हीटर ख़राब हो तो इन सबको आपको निकाल के रिपेयर भी कर सकते हो। तो बहुत इजीली है। तो दोस्तों हमने आपको वीडियो दिखाया, कनेक्शन के बारे में बताया, कौन वायर कहाँ गई हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।